मुरीद पीर साहब की बारगाह में हाजिर हो गया। जी हुजूर। कहा पहले दावत तो ले कर लें आप। तो खाना आया, मछली वगैरह बनी थी और थोड़ा तेज़ था, तीखा था, स्पाइसी था। अब इसने जब खाना शुरू किया मुरीद ने, तो खाना खाते खाते भी और खाने के इख्तिताम पर भी कहा हुजूर पानी चाहिए। कहा क्यों? नहीं हुजूर तीखा है, थोड़ा पानी मिल जाता तो। कहा नहीं पानी तो नहीं मिलेगा। अब पीर साहब करे भी तो क्या करे, पानी मांग रहा है, तेज लग रहा है, पानी चाहिए। नहीं पानी तो नहीं मिलेगा। अभी इसके सूझका नहीं पड़ रहा है, पीर साहब की बारगाह में हाजिर हैं, अब जिद भी नहीं कर सकते हुजूर पानी चाहिए। जी हुजूर क्या हुक्म है? वो सामने कमरा है, वहाँ आराम कर लो। ऐसी तीखा लग रहा है, तेज लग रहा है, आराम कर लूँ? जी आराम कर लीजिए। ठीक है भाई, आराम करने चले गए अंदर। अब जब आराम करने गए तो ढूंढा, कुछ मिल रहा है, वहाँ पर भी कुछ नहीं था। तो खैर वो तेज़ लग रहा है, वही साइकी बनी हुई थी दिमाग में कि बहुत तीखा है, बहुत तीखा है, पानी चाहिए, पानी चाहिए, और सो गया। सुबह उठे, पीर साहब की बारगाह में हाजिर हुए। पीर साहब ने कहा रात कैसी कटी? हुजूर सपने ही सपने, ख्वाब ही ख्वाब। क्या देखा? कहीं समंदर दिख रहे हैं, तो कहीं मटके दिख रहे हैं, तो कहीं बाल्टियाँ दिख रही हैं, तो कहीं नल दिख रहा है। क्या मामला है? असल में मामला ये है कि तेरी तड़प जितनी बढ़ेगी ना, जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी ना, वही चीज़ तेरे को मिल जाएगी। अच्छा, ये जो तड़प होती है ना मदीने की तड़प, एक्चुअली क्या होता है, दावत इस्लामी में आने से पहले और आने के बाद में फ़र्क क्या है पता है आपको? जब दावत इस्लामी में नहीं था तो साइकी बनी नहीं थी। अब दावत इस्लामी में आने के बाद एक चीज़ समझ में आ गई कि जब कोई मदीने जाता तब भी ये रोते हैं और मदीने से आता तब भी ये रोते हैं। समझ नहीं पड़ती क्यों? तो ये शायर ने अपने शेर में समझाया कि ये ज़ख्म मदीना है। शायर क्या लिखते हैं? ये ज़ख्म मदीना है, ये सबको नहीं मिलता। बहुत बड़ा है आपका पढ़ा, इतनी तड़प रहे ना। ये ज़ख्म मदीना है, ये सबको नहीं मिलता। ये ज़ख्म मदीना है, ये सबको नहीं मिलता। कोशिश न करे कोई इस ज़ख्म को सीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी। आखिरी शेर पढ़ता हूं, और ये एक तरह से हमारे अकीदत का इजहार है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर 1400+ ईयर्स पहले मदीने की गलियों से गुजरे, तो कुछ के अकायद ऐसे हैं कि माशाअल्लाह अब आप जो है वो ज़ाहिरी हयात के बाद में भी आप किसी को ना देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। और सुन्नियों का अकीदा क्या है? आला हज़रत कहते हैं ना, सुन्नियों का अकीदा क्या है कि मेरी आंखों में वो ताब नहीं कि मैं आपको देख पाऊँ। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। आला हज़रत ना अल्लाह की कसम खाकर तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला कहा ना, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो अब क्या है, मदीने जाने के बाद आशिक को वहाँ की गलियों में, कांटों में सबसे मोहब्बत हो जाती है। और जो आशिक नहीं है ना, उसको कुछ ही नहीं पड़ रहा होता क्यों आया हूं मैं। तो शायर लिखते हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे। कौन गुजरे थे? जिनके गेसू की खुशबू सूंघकर सहाबा इकराम गली का पता लगा देते कि महबूब यहीं से गए। गेसू से आने वाली भीनी भीनी खुशबू जो होती, उससे सहाबा इकराम पता लगा लेते मेरे महबूब यहीं से गुजरे। तो शायर लिखते हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की।
हम सबको बार बार मीठे मदीने की बात अब हाज़िरी नसीब फरमाए। हदीस पाक का खुलासा पेश करता हूँ। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मुझ पर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमत नासिल फरमाता है। एक मकाम पर फरमाया कि जो बंदा मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, द वन हु रिसाइट्स 10 टाइम दुरूद अपॉन मी, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 100 रहमत नाजिल फरमाता है। फिर एक मकाम पर फरमाया कि जो एक दिन में मुझ पर 50 बार दुरूद पाक पढ़े, द पर्सन हु रिसाइट 50 टाइम दुरूद अपॉन मी इन अ डे, मैं कल क़यामत के दिन उस शख्स से, उस बंदे से मुसाफा करूंगा। और एक मकाम पर फरमाया कि अगर कोई 100 बार पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दोनों आंखों के दरमियान ये लिख देता है कि ये बंदा निफाक और दोज़ख की आग से बरी है। और कोई 1000 मरतबा रोजाना दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना देखे। असल में दुरूद पाक ये वो अमल है ना कि बंदा अगर इस अमल को कसरत से पकड़ ले, मजबूती से पकड़ ले, दुरूद पाक को पढ़ना रोज़ाना अपनी हैबिट में शामिल कर ले। मैं आपको बताऊं, उलमा लिखते हैं कि जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत मखलूक की दिलों में डाल देता है। जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। किसी के काम ना बन रहे हो ना, आप कर्जे में हो ना, प्रॉब्लम में हो ना, किसी बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप दुरूद पाक वाला अमल शुरू करें, आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू करें। असल में दुरूद पाक ये ऐसा अमल है ना कि जिसने इसको पढ़ा और जिस ताकत के साथ पढ़ा, जिस इंटेंशन के साथ पढ़ा, उसको वैसा इनाम मिला है। क्योंकि ये अमल ही ऐसा है कि आप महबूब की तारीफ करते हैं। आप किसकी तारीफ कर रहे होते हैं? महबूब की तारीफ कर रहे हैं, जिनकी क्रिएशन में किसी ऐब का तस्वुर करना भी अक्ल के घोड़ों की बुज़दिली है। आपकी अक्लें सलामत नहीं है, इसकी दलील यही है कि आप उनकी क्रिएशन में एक डॉट की सोच भी रखते हैं। मेरे महबूब ये तमाम ऐबों से पाक हैं, तमाम ऐबों से पाक हैं। और जो उनके ऐबों के मुतालिक सोचे भी, ऐसे की अकल हमारी अकल में नहीं आती, ऐसे की अकल हमारी अकल में नहीं आती। एक बात याद रखें कि जिस महबूब का मैं जिक्र कर रहा हूं ना, उस महबूब ने जिस जिंदगी का जिक्र किया है उसको इंप्लीमेंट करना हम सबकी जिम्मेदारी। देखें, एक दिन जो है ना, यहां बैठे हुए हर बंदे ने दुनिया को छोड़ देना। इस बात को आप समझें, बड़ी संजीदगी की बात कर रहा हूं मैं। एक दिन आएगा जब आप इस दुनिया को छोड़ देंगे, लेकिन 2 अंदाज होंगे। कब्र में उतरने के बाद 2 मामले होंगे। एक तो ये होगा कि जब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी और पूछा जाएगा, आपसे और मुझसे पूछा जाएगा, इनके बारे में क्या कहते हो, तो जानते हैं क्या होगा? एक तो वो होगा जो कि जवाब ही नहीं दे पाएगा, अल्लाह करे हम उनमें से ना हों। एक वो होंगे जो कहेंगे हाँ ये तो मेरे आका हैं, ये तो मेरे मौला हैं, ये सरवरे कायनात हैं, ये सबसे औला हैं, ये सबसे आखिर हैं, ये सबसे ऊपर हैं। और जानते हैं तीसरी कैटेगरी क्या होगी? सुने तवज्जो से, तीसरी कैटेगरी होगी, उलमा फरमाते हैं कि जो दुनिया में कसरत दुरूद और महबूब की सुन्नतों पर अमल करने वाला और महबूब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला होगा, महबूब उसे देखकर खुद कहेंगे इसे ना पूछो ये मेरा है। क्या कहेंगे? इसे ना पूछो ये मेरा है। अब वो है ना कि बज़बान ज़ाहिरी तो मैं सलाम भेजता हूं, कभी खुद सलाम आता तो कुछ और बात होती है ना भाई। एक तो वो है कि मैं कहूं कि ये मेरे महबूब हैं, मेरे आका हैं, और आका खुद कहें ये मेरा गुलाम है। डिफरेंस बनता है, डिफरेंस बनता है। आप जानते हैं जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, जिस टाइप की मैं बात कर रहा हूं, उसमें कैसे आया जाता है। ये जो कैटेगरी जो उलमा इकराम ने बयान फरमाई, एक वो होंगे जो अपनी कब्रों में होंगे और महबूब उन्हें देखकर कहेंगे ये मेरा है। इसमें आने के लिए आप जानते हैं क्या करना पड़ता है? आपको अपनी पूरी जिंदगी महबूब पाक सरवर ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मामलात पर अमल करना पड़ता है।
मेरा ख्याल है मेरे बयान से पहले जो बयान हुआ था उसका टॉपिक कुछ इसी तरह का था कि इस्लाम इंसानियत को किस तरह फ़ायदा पहुंचाती। अगर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर थोड़ी देर के लिए सोचना शुरू करें, जैसे अगर मैं कहूं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाना खाने की सुन्नतें क्या हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना किस तरह खाना पसंद फरमाया, तो आप कहेंगे बैठकर, ज़मीन पर बैठकर, और वो तरीका जो है पैर एक ऊपर कर लिया, कभी दोनों पैर बिछा दिए, कभी दोनों पैर ऊपर कर लिए, ये तरीका 3 उंगलियों से छोटे छोटे निवाले बनाकर खाना, ये खाने के आदाब में से। मैं आपको कहूं भाई पानी पीने की क्या सुन्नतें, क्या सुन्नत है भाई पानी पीने की, कौन बताएगा? कोई बता सकता है आप में से पानी पीने की सुन्नतें क्या हैं? जी चलें बताएं, एक बताएं। खड़े होकर पीना चाहिए, बैठकर पीना चाहिए, सारी जो इन्होंने बयान किया ये सुन्नतें नहीं है, बाज़ आदाब भी हैं, बाज़ सुन्नतें हैं और बाज़ आदाब हैं, इसमें से हर चीज़ को सुन्नत नहीं कह सकते। लेकिन अब मैं एक बात जो करने चला हूं, जो मेरा टॉपिक है, जो मोटिव है आपको समझाना, उसको समझें आप कि भाई पानी पीना बैठकर ही क्यों पीना है, क्योंकि रसूल अकरम ने पिया। अब आपको मैं बताऊं कि साइंस आज रिसर्च करके ये बताती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी अगर बैठकर पिया है तो उसके पीछे एक रीज़न है, एक सबब है, एक कारण है। वो क्या है कि बंदा जब खड़े होकर पानी पीता है ना तो उसकी एसिडिटी लेवल बढ़ती है, उसको स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर बंदा बैठकर पानी पीता है ना तो उसके स्टमक के अंदर, पेट के अंदर एसिडिटी लेवल यानी जो गैस बन जाती है उसकी मात्रा कम हो जाती है। आज साइंस इसे ये कह रहा है ना, लेकिन ये अमल कब किया गया है? 1400 बरस पहले। यानी आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं, और एक दो मिसालें देता हूं तो शायद मैं अपने मौजू पर आ पाऊं। इमामा बांधना सुन्नत है कि नहीं? किस किस को पता है? रसूल पाक की सुन्नत है ना इमामा बांधना। भाई ये इमामा इसे कहते हैं जो सर पर बांधा हुआ है। अब नेपाली में क्या कहते हैं इमामे को, जरा बताएं। इमामा ही कहते हैं। तो ये जो सर पर मैंने बांधा हुआ है ये सुन्नत है प्यारे आका की। प्यारे आका सर पर इमामा शरीफ बांधा करते थे, ये सबको पता है भाई। किस किस को पता है? हाथ उठाएं थोड़ा, सारों को पता है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हमें तो ये सिर्फ पता चल जाए ये सुन्नत है, हम अमल करने के लिए हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी अकलें ज़्यादा चलती हैं, उनकी अकल के घोड़े रुकते नहीं हैं एक जगह पर। क्यों है, क्यों है, क्यों है? तो मैं उनके क्यों का जवाब देता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इमामा शरीफ बांधा है, एक तहकीक के मुताबिक, अमेरिकन यूनिवर्सिटी की तहकीक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक तहकीक के मुताबिक हमारे पिछले हिस्से में, सर के पिछले हिस्से से एक नस होती है जो बहुत क्रिटिकल होती है, बहुत पतली होती है, और उस नस के अंदर जो खून का बहाव होता है वो हाई ब्लड प्रेशर से कई बार बढ़ जाता है, और कई बार ये चांसेस होते हैं जिनको ब्रेन हैमरेज और मुख्तलिफ तरह की बीमारियां होती हैं सर की, इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जो बंदा इमामा शरीफ का ताज पहनता है ना, उसको देखें वो सर पर हल्का सी प्रेशर महसूस होता है, ऐसा लगता है कुछ प्रेशराइज्ड है। तो तहकीक के मुताबिक जो अपने सर पर इस तरह कपड़ा लपेटे या इस तरह के गैजेट पहने, उन्होंने गैजेट का वर्ड इस्तेमाल किया है, उसको ब्रेन हैमरेज होने और पागल होने के चांसेस बहुत कम है। दुनिया आगे बढ़ रही है, हम पीछे बढ़ रहे हैं। तुम आगे जाओ, हम 1400 बरस पीछे ही देखेंगे, क्योंकि वहां सारी चीजों का सलूशन है, वहां सारी चीजों का सलूशन है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है? हमने अपनी अक्लें ज्यादा लगाना शुरू कर दिया। आज यूथ से हम बात करते हैं कि इस्लाम के करीब आए, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इस्लामिक कल्चर। वो कहते हैं इस्लामिक कल्चर में बाउंड्रीज बहुत हैं, इस्लाम इज वेरी टफ टू फॉलो। लेट मी टेल यू इन अ स्पेसिफिक वर्ड्स, इस्लाम इज नॉट द ऑप्शन अमंग्स द रिलीजन। अगर कोई कहे कि ऑप्शन है इस्लाम एक मजहब में की लिस्ट में ऑप्शन है, लेट मी टेल यू इस्लाम इज नॉट द ऑप्शन अमंग्स द रिलीजन। इस्लाम क्या है? इस्लाम इज द बेसिक वे ऑफ लिविंग योर लाइफ पीसफुली एंड इन एन मैनेज्ड वे, डिसिप्लिन्ड वे। कोई कहे इस्लाम क्या है, तो मैं आपको एक सरल वर्ड में बताता हूं इस्लाम क्या है। अगर कोई आपसे पूछे इस्लाम क्या है ना, तो मैं आपको बताऊं इस्लाम क्या है। इस्लाम जिंदगी जीने का बेहतरीन तरीका है। आप कहोगे कैसे? तो पानी पीने की सुन्नत इस्लाम में सिखाई जाती है ना। पानी बैठकर पिएगा बंदा तो डिसिप्लिन हुआ कि नहीं हुआ?
एसिडिटी कम होगी उसको। अच्छा भाई और क्या इस्लाम में क्या नहीं है वो बताओ, क्या नहीं है वो बताओ। बेस्ट मेडिटेशन इस्लाम में नमाज। नमाज जब पढ़ता बंदा, नमाज पढ़ रहा है तो पता है आपको क्या लिखा है नमाज के बारे में? नमाज में तवज्जो बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीके दिए गए, खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके दिए गए हैं। एक तो ये कि रब मुझे देख रहा है, तो मेडिटेट कर रहा है ना बंदा, ही इज कॉन्सेंट्रेटिंग एवरीथिंग टुवर्ड वन पॉइंट। या जो कुरान वो पढ़ रहा है उस पर तवज्जो दे कि इसका माना क्या है। अब कोई पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब सारी प्रॉब्लम, कर्जा है वो भी भूल जाओ, बच्चे की शादी नहीं हो रही वो भी भूल जाओ। व्हेन यू आर इन नमाज, आप नमाज में हो, आप पढ़ रहे हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपके ज़हन में एक ही चीज होनी चाहिए, तमाम तारीफें मेरे मालिक के लिए। कंसंट्रेशन। आज आपको पता है मेडिटेशन की बड़ी बड़ी क्लासेस सिखाई जाती हैं और इस्लाम ने आपको इसका सरल तरीका दे दिया। आप नमाज के टाइम को देखें, आज नमाज की जो टाइमिंग्स हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग इस चीज को लेकर हैरान हैं कि दुनिया भर में नमाज के टाइमिंग्स अलग अलग होते रहते हैं एज पर सनसेट और सनडाउन। जिस तरह सूरज निकलता है और डूबता है उस हिसाब से नमाज की टाइमिंग्स हैं। आपको पता है नमाज के टाइमिंग वहां के मौसम के एतबार से लोगों को जागने और सोने का भी तरीकेकार सिखा रहा होता है। भाई देखें, ठंडी में फजर जल्दी होती लेट होती है? लेट होती है? और गर्मियों में जल्दी हो जाती। कभी सोचा क्यों? भाई 6 बजे की रख दो, परमानेंट टाइमिंग कर दो। नहीं कर रहे इमाम साहब। क्यों नहीं कर रहे हैं इमाम साहब? इमाम साहब के हाथ में ही नहीं है। नेचर ने पहले सिखाया हुआ है कि आपको ठंडियों में इतने बजे उठना है। फजर जो है लेट हो रही है तो देखें ठंडियों में जो रातें होती हैं ना आमतौर पर बड़ी होती हैं और गर्मियों में दिन आमतौर पर बड़े होते हैं। तो आपको ठंडियों में आपको देखें आपको ज्यादा समय मिल रहा है आराम करने का, यू आर गेटिंग मोर टाइम। और यही ईशा की नमाज का देख लें पैटर्न चेंज होता नजर आएगा आपको। ठंडियों में और गर्मियों में पैटर्न चेंज होता है। नमाज आपको क्या नहीं सिखा रही है? तो अगर कोई कहे इस्लाम क्या है ना, तो मैं आपको बताऊं इस्लाम बाउंडिंग्स का नाम नहीं है, इस्लाम सरहदों का नाम नहीं है। कोई कहता है इस्लाम में बच्चियों को पर्दे का बड़ा ज़हन दिया जाता है। हाँ तो भाई मीठी चीज जो अच्छी होती है ना उसको हम पर्दा ही करते हैं, और जो कड़वी होती है समोसे को कोई पर्दा नहीं लगाता है। कभी देखा समोसे को रैप करके रखा हो दुकानदार ने? देखा है क्या? मिठाई को रैप करके रखता है ना, अच्छी चॉकलेट्स को रैप करके रखता है। तो कोई कहे इस्लाम में औरतों को पर्दे का बड़ा ज़हन दिया हुआ, बड़ी टेंशन वाली बात है। तो टेंशन नहीं, हम तो बच्चियों को बचा रहे हैं। तो एक चीज आप अपने जहन में बिठाएं, इस्लाम ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं जिंदगी जीने के लिए, वो यकीनी तौर पर एक इंसान को ह्यूमन बनाने के काम आती हैं। देखें, इंसान बनकर हम पैदा हो गए तो जरूरी नहीं हमारे अंदर इंसानियत हो। हैवान भी बहुत है हमारे बीच में जो इंसान के रूप में होते हैं, कत्लो गारत कर रहे होते हैं, चोरियां कर रहे होते हैं, डकैतियां डाल रहे होते हैं। तो इंसान को हकीकत में इंसान बनाने का नाम इस्लाम है। अच्छा, ये बात आप अपने जहन में बिठाएं। दूसरी चीज क्या है पता है कि आज हमारे मुआशरे में जो सबसे बड़ी कमजोरी है ना, वो दो बहुत बड़ी कमजोरी है। एक तो जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक नहीं बिताते हम, क्योंकि हम कहते हैं बहुत बाउंडिंग्स हैं, और मौत के बारे में हमारे यहां जो है ना, यूं कह लें तो सोच नहीं बनती है कि हम सबको मरना है। मैं आपको बताऊं, एक सच्चाई है जो किसी के बदलने से बदल नहीं सकती है, किसी के बदलने से नहीं बदल सकती। अगर कोई कहे मैं बहुत बड़ा अफसर हूं, मैं इस सच्चाई को बदल दूंगा, मैं बहुत बड़ा करोड़पति आदमी हूं, एक सच्चाई में बदल दूंगा, मैं दावा करता हूं वो इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। मैं आपके सामने दावा करता हूं आप इस सच्चाई को बदल दें कि आप एक दिन नहीं मरेंगे। आप सब ने एक दिन मरना है, मुझे भी एक दिन मरना है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचें कि कल किसी का इम्तिहान हो, किसी बच्चे का पेपर हो, और वो अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड ना हो, तैयार ना हो, उसकी रात कैसे गुजरेगी? करवट बदलता है वो। मुझे आज भी याद है कि जब मेरा एंट्रेंस एग्जाम चल रहा था तो मैं 2 रात सो नहीं पाया था। तैयारी होने के बाद भी 2 रात नहीं सो पाया था। क्यों नहीं सो पाया था? टेंशन थी, पता नहीं कोई नंबर, कोई गलत आंसर ना लग जाए, मुझसे मार्क हो जाए, कहीं नंबर कम ना आ जाए, रैंक कम ना आ जाए, टेंशन थी। आपको पता है हम तो उस इम्तिहान में उसी दिन बैठ गए जिस दिन हम पैदा हुए, जिस इम्तिहान की डेडलाइन हमें नहीं पता है। हम सब इम्तिहान में बैठे हुए हैं, हम सब एक सफर में हैं जिसकी डेडलाइन हमें नहीं पता है।
हम तो ऐसे सफर में ना, ये गाड़ी कब रुकेगी ये भी नहीं पता है, और हम सब खुश हैं, कोई मसला नहीं, जिंदगी अच्छी चल रही है। मैं मिसाल देता हूं, मान लीजिए आपको जो है वो कलकत्ता से बंबई जाना हो, दो लोगों को कलकत्ता से बंबई जाना हो। अब एक आदमी ऐसा हो जो कलकत्ता से बंबई जब जा रहा है तो उसकी फर्स्ट क्लास की टिकट हो, और एक आदमी ऐसा जो कलकत्ता से बंबई जा रहा है लेकिन उसकी स्लीपर की टिकट हो, ठीक है। अब जिसका स्लीपर की टिकट है ना, बंबई में उसके पास घर हो, और जिसकी फर्स्ट क्लास में टिकट है बंबई में उसके पास कोई ठिकाना ना हो, कामयाब कौन है? कामयाब कौन है बोलो? है फर्स्ट क्लास वाला। भाई सुकून में जा रहा है, एसी वेसी बढ़िया, कोई टेंशन ही नहीं है। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं पता है? हम फर्स्ट क्लास कोच में बैठे हुए हैं, जितने हम है ना, हम खुश हैं। अभी तो हवा लग रही है ना, अभी तो ठंडा है ना। अरे भाई स्टेशन आएगा तो घर है आपके पास, किसी को जानते हो वहां? कहां ढूंढोगे? किसे ढूंढोगे? हैं? नहीं, मैं बस फर्स्ट क्लास में जा रहा हूं। हम इस दुनिया में इतने मगन हो गए ना, इस फर्स्ट क्लास दुनिया में इतने मगन हो गए कि हमें अंदाजा भी नहीं है कि एक दिन गाड़ी रुकेगी। A day will come when my heart will stop pumping. I'll have to bear the pain of living this world. A day will come जिस दिन मेरी आंखें देखना बंद कर देंगी, जिस दिन मेरी सांसों की माला खत्म हो जाएगी। जी हां, मैं आप सबसे कह रहा हूं, एक दिन अपने ऊपर जरा सोचें, एक सेकंड के लिए मेरे साथ हो जाएं और तसव्वुर करें आप खुद एक दिन मर जाएंगे। हम तो ऐसे हैं ना कि हमें यह भी नहीं पता है कि हमारे नाम का कफन दार्जिलिंग की मार्केट में आकर खड़ा होगा। हमें तो यह नहीं पता है कि अगला जो ट्रांसपोर्ट आएगा उसमें जो कफन ट्रांसपोर्ट होकर आने वाला है उसमें मेरे नाम का कफन भी है। सुबह मुझे कोई कब्रिस्तान दिखा रहा था यहां की, मैं ये सोच रहा था, मुझे यह भी नहीं पता है कि क्या पता इसी कब्रिस्तान में मैं दफन किया जाऊं। हम सब बस मगन है, मरना ही नहीं है भाई। जवानी कभी खत्म नहीं होगी, हम तो कभी नहीं मरेंगे। हम जनाजे उठाएंगे लेकिन हम नहीं मरेंगे। ओ भाई कैसे हो गए हो? आप जनाजे उठाने के बाद आपका भी जनाजा उठेगा, अगला ऐलान आपके नाम का, ये तो आपको पता ही नहीं है। होश के नाखून लेने का वक्त है। इट्स टाइम टू रिवर्ट टुवर्ड्स इस्लाम। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए ना, हमारी सांसें साथ छोड़ रही हूं, दिल पंप करना छूट रहा हो, आंखें बंद हो रही हो, हिम्मत साथ देना छोड़ रही हो, गस्साल आकर खड़ा हो, कफन तैयार हो रहे हो, कब्रिस्तान में कब्र तैयार हो, इससे पहले अपने आप को संभाल लो। क्योंकि तुम ऐसे सफर पर हो जिस सफर के इख्तिताम का भी तुम्हें नहीं पता है, कब तुम्हें कब्र में उतार दिया जाएगा तुम्हें एहसास नहीं है। मैं अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ ट्रैवल कर रहा था, पिछले दिनों की बात है, एक हफ्ता हुआ होगा। तो एसी कोचेस में ऊपर की जो सीट होती है ना, आमतौर पर वो बड़ी छोटी होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इंसान उठकर बैठ कर आराम से कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। तो वो रात में वो ऊपर गया सोने के लिए, रात में 2-2:30 बजे उतरा और फिर उसने ना अपनी चादर बिछाकर ट्रेन के डिब्बे में ही कहीं बिछाकर लेट गया वो। खैर सुबह हुई किसी तरीके से, मैंने उसको पूछा कि बेटा ऊपर सीट थी फिर भी आप नीचे सोए थे। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी उसके वो जुमले। उसने कहा भाई मुझे नींद नहीं आ रही थी, छोटी थी सीट, और फिर एक ख्याल मन में दौड़ा कि यहां तो एसी भी है और इस छोटी सी जगह पे मैं सो नहीं पा रहा, कब्र में कैसे सोऊंगा, कब्र में कैसे सोऊंगा। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। तू अचानक मौत का होगा शिकार है, तू अचानक मौत का होगा शिकार। लंदन और पेरिस के सपने छोड़ तू, बस मदीने से ही रिश्ता जोड़ तू। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में हैं कीड़े मकोड़े बेशुमार। कब्र रोजाना पुकार करती है कि आदमी तेरा नाश हो, मुझ में कीड़े मकोड़े बेशुमार है, तू किस चीज पर इतरा कर फिर रहा है। आज हमारे जवानों का हाल ऐसा है कि उनसे अगर इस्लाम की बात की जाए तो उनको ऐसा लगता है इस्लाम तो हमारी तमाम फ्रीडम को खा जाएगा। सोशल मीडिया पर देखो तो तबाही मची पड़ी हुई है, हमारे घरों में देखो तो तबाही मची पड़ी हुई है। गुनाह करने के बाद गोया बंदा गुनाह समझता ही नहीं है। समझो यार इस बात को, समझना पड़ेगा आपको। मान लो आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाना हो और उस फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए
आपको सीढ़ियां बनवानी हो, सीढ़ियां बनाने के बाद आप उस सीढ़ियों से इतनी मोहब्बत कर लें कि फर्स्ट फ्लोर पे जाना ही भूल जाएं, तो ऐसे इंसान को बेवकूफ कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? मान लीजिए किसी आदमी को हम कहें भाई एक फ्लोर आपको जाना है, सीढ़ियां आप बनवा लें, सीढ़ियां बनवाकर एक एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ते जाएं और फर्स्ट फ्लोर पर आपको जाना है। लेकिन सीढ़ियां बनवाने के बाद वो बहुत खुश हो गया, यार सीढ़ियां बड़ी अच्छी हैं, सीढ़ियों से मोहब्बत मुझे बहुत है, और वो फर्स्ट फ्लोर पर ना जाए, ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे? बेवकूफ कहेंगे ना, सीढ़ियों से मोहब्बत कर बैठा है। अगर ऐसे आदमी को बेवकूफ कहेंगे तो मेरी बात सुने, दुनिया में जो हम पैसे कमाते हैं, जो इज्जत कमाते हैं, जो घर बनाते हैं ना, ये तमाम चीजें अपनी आखिरत बनाने के लिए सीढ़ियां होती हैं। उनसे मोहब्बत कर लेना ये बेवकूफी की अलामत है, और उनका इस्तेमाल करके अपनी आखिरत बना लेना ये समझदारों की अलामत है। याद रखें कि जिस दिन बंदा मरता है ना, उसके नाम को हटाकर लोग मरहूम लगा देते हैं। किसी का नाम अगर जैद हो ना, तो जैद भाई अब नहीं कहते लोग उसको, जैद भाई का लाशा, मरहूम जैद भाई अच्छे थे, फला अच्छे थे। एक दिन आपके नाम के साथ मरहूम लगेगा। जी हाँ, घर जाइएगा ना, एक काम जरूर कीजिएगा, अकेले हों और लाइट बंद हो, अपने दिल की धड़कनों पे यूं हाथ रखिएगा और इसको फील कीजिएगा कि धड़क रहा है, और खुद से कहिएगा एक दिन यार ये बंद हो जाएगा, एक दिन ये बंद हो जाएगा। और एहसास फिर भी ना हो ना, तो अपने मुंह के सामने हाथ रखिएगा और जो सांस आप लेते हैं ना, इसको फील कीजिएगा और खुद से कहिएगा एक दिन सांसें बंद हो जाएंगी। असाब के फरिश्ते कब्र में आ गए तो क्या होगा? आज आंखों से किए जाने वाले गुनाह, जबान से किए जाने वाले गुनाह, अल्लाह अकबर, इसकी तो लिस्ट ही बड़ी लंबी है। बंदे को डर नहीं लग रहा होता गंदी मूवीज देखने में, बंदे को डर नहीं लग रहा होता गंदी तस्वीर देखने में। गाना तो ऐसा हो गया है कि भाई उसके बगैर जिंदगी नहीं चल रही हमारी। कितने नौजवानों को देखने का तजर्बा है हमारा, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कान में गाना लगा लिया, ओ भाई गाना क्यों सुन रहे हो, सफर कट जाएगा। ओ भाई आपको अज़ाब के फरिश्ते काट देंगे, सफर तो बाद में कटेगा आपका। हैं, इन कानों को गंदगी से भर रहे हो आप, अपने रब की नाराजगी मोल ले रहे हो आप। आंखों से तो ऐसी ऐसी गंदगियां देख रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रोड पर चलने वाले पोस्टर जो लगे हुए हैं, इनको तो बल्कि ऐसा लग रहा है भाई आपके लिए पोस्टर लगाए हैं, अब देखो क्या हो गया है हमें यार। हम महबूब के आशिक हैं, जो महबूब हया से नजरें नीची रखा करते थे। आप जानते हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बात भी करते हैं ना, तो अपनी आंखों को हया से नीची फरमा लिया करते थे। लेकिन आज हमारा जवान क्या कर रहा है, रोड पर चल रहा है, उसे डर नहीं है, मरना ही नहीं है। जिना तो इतना आम हो गया है, अल्लाह अकबर। कॉम्प्लीमेंट समझते हैं लोग, कॉम्प्लीमेंट समझते हैं, आपस में रिलेशन रखना कॉम्प्लीमेंट समझ रहे होते हैं। इससे पहले कि आपकी सांसें छीन ली जाएं, गिनती आपकी पूरी कर दी जाए, अपने आप को संभाल लीजिए। आप जानते हैं इंतकाल होने के बाद क्या होता है, थोड़ा सी मैं आपको समझाता हूं। बंदा जिस दिन इंतकाल करता है ना, उसकी लाशें को कब्र में रखा जाता है। 7 दिन गुजरते, 7 डेज, रूह रब की बारगाह में जाती है और कहती मालिक मुझे मेरे जिस्म का हाल देखने दे। रब इजाजत अता फरमाता है, जा देख। रूह अपने जिस्म को देखती है, क्या होता है पता है? जिस्म को देखने के बाद वो कहती है, नाज़ो न्याम में पलने के बाद, आफ्टर लिविंग इन द लग्जरीज, इस हालत में आप पहुंचा है तू कि तेरी आंखें ढलक रही हैं। जाहिर सी बात है, एक हफ्ते बाद उसका पेट फूल रहा होगा, फट रहा होगा, आंखों में और कान में पीप जमा हो रही होगी, आंखों की पुतलियां ढलक रही होंगी। जिस जिस्म को देखकर हम आईने में इतराते हैं कि बड़ा खूबसूरत हूं मैं, वो जिस्म कीड़े ने खा लेना है। जरा सोचें कि ये जो अच्छे हमारा जिस्म है ना, हमें तो ये भी नहीं पता है कि कान में से कीड़ा घुसकर नाक से निकलेगा या मुंह से निकलेगा। 7 दिन गुजरने के बाद यह हाल होता है। यूं ही रूह 3 बार आती है 7-7 दिन के गैप पर, और देखती है कि उसके बदन में कीड़े नाक से घुसकर मुंह से निकल रहे होते हैं। एक दिन कीड़ों ने हमारे जिस्म को खा लेना है, और बाकी क्या रहेगा पता है? हमारा अमल। अगर अच्छे अमाल हैं तो यकीनन जन्नत हमारा ठिकाना है, और अच्छा अमाल नहीं है तो हम सब के लिए बर्बादी। एक हकीकी मदनी मुन्ने का वाकया सुनाता हूं। एक हकीकी मदनी मुन्ना
कहीं रो रहा था खड़े होकर, तो किसी ने पूछा, ए सैयदजादे आप क्यों रोते हो, ए सैयदजादे आप क्यों रोते हो? तो जानते हैं उस सैयदजादे ने क्या कहा? मुझे खौफ खुदा रुला रहा है, अल्लाह का खौफ रुला रहा है। तो उस शख्स ने कहा, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, बहुत छोटे हो तुम, और इतनी छोटी सी उम्र में इतना खौफ अच्छा नहीं है। और वैसे भी बच्चों को अजाब नहीं दिया जाता। जानते हैं उस सैयदजादे ने क्या कहा? उस सैयदजादे ने कहा कि मैंने ये सुना है कि बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए अक्सर छोटी लकड़ियों को आग में डाला जाता है। मुझे खौफ है कि मेरे मालिक ने कल मुझे अगर जहन्नम की आग को भड़काने के लिए पहले मुझे जहन्नम में डाल दिया तो मेरा क्या बनेगा। हम डर नहीं रहे एक्चुअली में, सच बताऊं ना, हम सीरियस नहीं, हम सीरियस नहीं है। अगर हम सीरियस हो जाए ना सब कुछ चेंज हो सकता है। एक्चुअली में हम सीरियस नहीं है। आप में से किसी ने व्हाट्सएप का कोर्स नहीं किया होगा, लेकिन यहां बैठे हुए हर बंदे को व्हाट्सएप चलाने आता होगा। आप में से किसी ने मोबाइल का कोर्स नहीं किया होगा, लेकिन हर बंदे को मोबाइल चलाने आता होगा। आप में से किसी ने जो है वो यूं समझ ले बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मोबाइल, बाइक चलाना है, गाड़ी चलाना है, ये सब चीजों का किसी ने कोर्स शायद किया होगा, लेकिन आपको ये सब आ रहा है। क्यों आ रहा है पता है? आपने सीरियसली लिया उसको कि मुझे सीखना है, मुझे व्हाट्सएप पे स्टेटस कैसे रखना है ये पता करना है। आप जब सीरियस हो जाओगे ना दीन के मामले में, अपने दिमाग को इस पर ले आओगे कि मुझे दीन के तरफ आगे बढ़ना है, तो यकीनन आप आगे बढ़ जाओगे। और अगर आप सीरियस नहीं लोगे ना, इस इज्तिमा में आना बस ऐसा होगा कि यार एक संडे का दिन मिला था, थोड़ा लोगों से मिल बैठ गए, थोड़ा सी एंजॉय हो गया, नाते वाते सुन ली, अब तो कल से फिर वही लाइफ है, क्या मसला है। हम सीरियस नहीं होते एक्चुअली में। इन इज्तिमात का मकसद क्या है उसको समझें। इन इज्तिमात का मकसद ये है कि जैसे आप अंदर आए थे ना, वैसे ही वापस यहां से नहीं जाना होता। जिस तरह आप आए थे ना, यहां से पलटने के बाद आपको यहां से बेहतर होकर जाना होता है। अपने अंदर खौफ खुदा पैदा करें। और जाहिर है कि कोई भी तब्दीली जो है ना वो ओवरनाइट नहीं होती। यानी मैं कहूं कि भाई आज ही आपको ये बयान आपने सुनना है, कल से आप सुधर जाएं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। अपने आप को स्टेप वाइज सुधारने की कोशिश करें, एक एक स्टेप आगे लें और अपने आप को दीन के मामले में हुस्सास बनाएं, सेंसिटिव बनाएं। सबसे पहला स्टेप क्या हो पता है आपको? सबसे पहला स्टेप ये हो कि आप अपने कैरेक्टर को प्यूरिफाई कर लें। बात समझें आप, कैरेक्टर को क्या कर लें? प्यूरिफाई कर लें, अपने अखलाक को सुधार लें। आप कहेंगे हमारे अखलाक में कमी क्या है? थोड़ी देर के लिए घर जाकर गौर कीजिएगा कि आपके अखलाक की वजह से कितने लोग नाराज होंगे। आपको तो यह भी नहीं पता कितनी बार आपने अपने अम्मी का दिल दुखाया होगा, कितनी बार अपने वालिद का दिल दुखाया होगा। बच्चों की अम्मी ने कभी जो है तबीयत खराब होने की वजह से खाना सही नहीं बनाया, उसको भी डांट दिया होगा। क्या पता आपके बच्चे को आपने कितनी बार डांटा होगा। आपका पड़ोसी परेशान होगा कि यार ये जल्दी से यहां से चला जाए। क्या पता आपके साथ काम करने वाला हैरान हो कि यार खुदा के वास्ते इसका पीछा छूट जाए। अपने कैरेक्टर को सही करें, अपने आप को पॉजिटिव बनाएं। आप हर जगह कोशिश ये करें कि आपके अखलाक और आपके अल्फाज दीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी जब आप कहीं बैठे ना, आपकी गुफ्तगू ये बता रही हो कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी गुलाम है। मैं अगर अभी हाथ उठवाऊं आपसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर किस किस ने जान कुर्बान करनी है, शायद ये पूरा मजमा हाथ उठा लेगा, है। लेकिन मैं कहूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह गुफ्तगू करना इख्तियार कर लें आप, तब हम पीछे हट जाते हैं। भाई रसूल के नाम पर जान देने को रेडी है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बनना नहीं है हमें। ये काहे का इश्क है? चेक करें अपने इश्क को। आप नात पढ़ी जा रही है, सब झूम रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है भाई, इन्होंने नेपाली नात पढ़ दी, बहुत मजा आ रहा है। ओ भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों पर झूमना ही सिर्फ इश्क नहीं है। यू नीड टू रिमार्क योरसेल्फ कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े जिंदगी को अपने अंदर लाना होगा। आपको पता है करीम आका किस तरह शफीक थे। एक ज़हनी तौर पर कमजोर औरत थी, यानी जो दिल बिल्कुल दिमाग जिनका नहीं होता है ना, आमतौर पर लोगों को रोक कर बात कर रहे होते हैं, टोक रहे होते हैं। तो एक ऐसी औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं दूर से बुलाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, धूप की भी कुछ हालत होती है, और सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी देर तक वो बात करती है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अच्छा, उसकी कंडीशन ये थी सोसाइटी में
कि कोई भी उससे बात नहीं करता था, उसकी बात सुनना पसंद नहीं करता था। वजह क्या थी कि भाई ये पागल है दिमागी तौर पर। तो जब वापस आए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो किसी ने कहा हुजूर आप उससे इतनी देर क्यों बातें कर रहे थे, वो तो दिमागी तौर पर पागल है, उससे इतनी देर बात करने की जरूरत नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जानता हूं कि वो दिमागी तौर पर कमजोर है, लेकिन अगर मैं भी उसका सहारा नहीं तो कौन है। आज हमारे पड़ोस में जो होता है ना, ईद का दिन होता है, हमारे बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, पड़ोस में बिल्कुल रह रहा होता बेचारा हमारा भाई, उसके बच्चों ने पुराने कपड़ों को इस्त्री करके पहना हुआ होता है। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे भी होते हैं, लेकिन नहीं, कंपटीशन है। भाई देखो मैं स्टैंडर्ड लाइफ जी रहा हूं, भाई दिस इज नॉट इस्लाम, ये इस्लाम है ही नहीं। आपने अपने हिसाब से डिफाइन कर लिया। इस्लाम तो ये था कि अगर आपके पास 6 कपड़ों के पैसे थे और आपके पड़ोस में जो भाई था उसके बच्चों के पास कपड़े नहीं थे, तो 3 कपड़े उसको आप दे देते कि अपने बच्चों को पहना दो। यकीन जानिए ये 3 कपड़े देना ना आपके रिस्क में और आपकी जिंदगी में दोनों में बरकत कर देता। बात सिर्फ इतनी है ना कि हम नारे लगाने में तो एक्सपर्ट हैं, रसूल के नाम पर जान भी कुर्बान है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, सब हाथ उठाएंगे, लेकिन भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बनना कबूल नहीं है। आपको अपने आप को प्यूरिफाई करें। आप रोड पर चल रहे हो, आपको देखने के बाद कोई ये नहीं कहे ये मुसलमान है, ये धोखा देता है, बल्कि आपकी गुफ्तगू ऐसी हो ना कि सामने वाला आपसे मदद मांगे कि मेरे थोड़े पैसे घूम गए, आप मेरी मदद कर दें, मुझे रास्ता थोड़ा सी बता दें, है। इस तरह अपने आप को सही करें। सबसे पहला काम आप करें कि अपने आप को, अपने कैरेक्टर को आप दुरुस्त करें, और कैरेक्टर में भी सबसे ऊपर है अपनी जबान को दुरुस्त करें। अल्लाह के नबी, एक नबी से किसी ने पूछा अगर मैं जन्नत में जाना चाहता हूं तो क्या करूं, तो उन्होंने अपनी जबान को पकड़ा और कहा इसकी हिफाजत करो। अपने कैरेक्टर को प्यूरिफाई करें और उसमें सबसे ऊपर लिखें कि मैं अपनी जबान की हिफाजत करना चाहता हूं। उसके बाद सब्र का दामन थामें। आज गुस्सा जो आता है ना हमारे यहां पर, गुस्सा, उसको हम कहते हैं भाई गुस्सा आने का मतलब एक कॉम्प्लीमेंट है कि भाई मर्दानगी ज्यादा है। मैं आपको कहूं सही मानों में गुस्सा आना ये मर्दानगी ज्यादा होने की अलामत नहीं है, ये आपकी कमजोरी की अलामत है। हकीकत में इस्लाम ने मर्द उन्हें कहा है जो अपने गुस्से को पीने की ताब रखते हो। तो आप ये कोशिश करें कि आप सब्र का दामन थामें। और तीसरी और बिलखुसूस सबसे अहम चीज कि आप नमाजों के पाबंद बने। किसके पाबंद बने? नमाजों के पाबंद बने। आप ऐसी नमाजों के पक्के हो जाए ना कि आपकी जान क्यों ना जा रही हो, एक मुबालगा कर रहा हूं मैं, जान क्यों ना जा रही हो, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी है। अच्छा, आखिरी बात मैं अर्ज करूं कि आप सब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर यहां जमा हुए हैं, ऐसा ही है ना भाई? उन्हीं के लिए, उन्हीं का जिक्र सुनने आए थे ना आप, है ना? ऐसा ही है। किसका जिक्र सुनने आए आप सब? भाई बोले किसका जिक्र सुनने आए? फिर से बोले किसका जिक्र सुनने आए? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो कल क़यामत के दिन अपने उम्मतियों का हाथ पकड़ पकड़ के जन्नत में दाखिल करेंगे। लेकिन जरा तसव्वुर करें कि जिस उम्मती का हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करना है, उस उम्मती ने उनकी सुन्नत को कटवाया हुआ हो, यानी दाढ़ी मुड़ा रखी हो, बिल्कुल जो है वो दूसरों की तरह अपना अंदाज बनाया हुआ हो, अंग्रेजों की तरह अपनी जिंदगी को जी रहा हो। ऐसे आशिक को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खुश होंगे? मैं आपको बताऊं, ये दौर आपकी जान देने का नहीं है इस्लाम के लिए, ये दौर अपने आप को इस्लाम के करीब लाने का है। मैं सच्ची बात कर रहा हूं। कोई कहे भाई हमें जान देना है इस्लाम के लिए, भाई जान बाद में दो, आपकी जान अभी नहीं चाहिए। अभी तो आप अपने आप को पहले इस्लाम के करीब ले आओ। अगर वाकई में आप इश्क रसूल अपने अंदर रखते हो ना, और कल क़यामत के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में आपको जाना है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, उनकी सुन्नतों पर अमल करें। आप ये नियत करके यहां से उठें। जिन भाइयों की दाढ़ी है मरहबा, जिनकी नहीं है ना वो नियत कर लें कि इंशाल्लाह मैं दाढ़ी रखूंगा। यार जान देना तो बात की बात है, लेकिन मैं दाढ़ी पहले रख लूंगा इंशाल्लाह। इस पूरे मजमे में क्या कोई मेरा भाई ऐसा है जो ये नियत करे, जिसकी दाढ़ी नहीं हो, वो नियत करे कि मैं यहां से जाने के बाद, जान तो देना बात की बात है, लेकिन अपनी आखिरत के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा इंशाल्लाह। कोई है ऐसा मेरा भाई? यहाँ पूरे दार्जिलिंग के इस इज्तिमा में, मैंने पूना में इज्तिमा किया था, 20 इस्लामी भाई खड़े हुए थे जिन्होंने नियत की थी दाढ़ी नहीं कटाऊंगा इंशाल्लाह। असल में ये हमारी है ना एक्चुअली टेस्टिफिकेशन है।
हमें कोई कहता है ना कि चलो जो है वो हमें आंदोलन निकालना है, हम सब तैयार हो जाते हैं। चलो बैनर लगाना है, हम सब तैयार हो जाते हैं। नारे लगाने हैं, सब तैयार हो जाएंगे। वीडियो बनानी है, सब तैयार। और रसूल के नाम पर दाढ़ी रखनी है, नहीं वो जॉब चले जाएगी। अच्छा भाई, ऐसी जॉब को तो मैं पहले लात मार दूं, क्योंकि जिसके इश्क में आप दाढ़ी रखोगे ना, उसका मालिक खालिक के कायनात है। मैं आपको सच्ची बात करूं, एक बंदा था जिसका बहुत दिनों से जॉब नहीं मिल रही थी उसको, दाढ़ी वाला था। एक कंपनी में गया तो मैनेजर ने कहा आपको जो है इंटरव्यू में पास हम तब करेंगे, जॉब तब देंगे जब आप दाढ़ी मुड़ाकर यहां चले आओ, क्योंकि हमारे यहां जो प्रोफाइल है वो दाढ़ी मुड़े की है। परेशान था कि यार जॉब नहीं मिली, अब क्या करें। उसने कहा 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, दाढ़ी मुड़वा लेना, चले आना, जॉब दे देंगे आपको, ऑफर लेटर दे देंगे। ये गया घर पर, बहुत परेशान था, डिप्रेशन में चले गया, दाढ़ी कटवा दी। वापस गया मैनेजर के पास, कहा देखें मैंने दाढ़ी कटवा दी आपके कहने पर। अब उस मैनेजर ने कहा तू अपने इस्लाम का नहीं तो मेरे कंपनी का क्या हो सकता है। यार मैं और आप अपने महबूब आका के लिए क्या इतना नहीं कर सकते कि हम अपनी दाढ़ियां सजा लें। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मर्द को अपनी खूबसूरती देखनी हो ना तो दाढ़ी में देखे। यार रुबाब है, ओह क्या बात है मदीने की। दाढ़ी हो, इमामा हो, और फिर मर्दानगी देखें आप चेहरे पर कैसे झलकती है। तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकलकर, तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकलकर, चले तुम गले लगाना, चले तुम गले लगाना। जरा तसव्वुर करें कि मेरा जवान भाई हो और दाढ़ी रखी हुई हो हैं, और अल्लाह ना करे कि उसकी यानी जाहिर है कि अब मौत का तो हमें नहीं पता ना, और जब वो जवान जो है दुनिया से दाढ़ी रखकर जाए और कब्र में उसको उतारा जाए, महबूब देखेंगे ये है मेरा जवानी। कोई कहता भाई मैंने कंपनी को दे दी, कोई कहता इसको दे दी, कोई कहता स्पोर्ट्स को दे दी, फला को दे दी। मुझसे कोई पूछे जवानी कहाँ दी, मैं कहूंगा रसूल की गुलामी में दी। एक ही बार जवानी आनी है तो किसको देनी है, मैं तो महबूब को दूंगा, क्योंकि मेरा ये इश्क है। क्या है, मेरे तो आपकी सब कुछ है रहमते आलम, मैं जी रहा हूँ सब में आपकी, मैं जी रहा हूँ सब ऐसा खड़ा हो जाए ना यार, आज की महफिल का वसूल हो जाए। ये देखो मेरा भाई, क्या बात है। अल्लाह तुम्हारी जवानियां कबूल फरमाए यार। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, महबूब आपकी जवानियां कबूल फरमा ले। क्या अजब है यार, क्या बात है। मरहबा मरहबा मरहबा, जिंदाबाद। कोई कहे यार मैंने जवानी रोडों पर गुजार दी, कोई कहेगा डिस्को पे गुजार दी। ये दीवाने कहेंगे हमने महबूब की गुलामी में गुजार दी है। ऐसी थोड़ी ना यार है, ऐसी नहीं। मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम। जब बंदा अकेले में दाढ़ी को हाथ लगाए तब भी कहे महबूब ये आपके लिए। खड़े हो जाएं मेरे भाइयों, क्या बात है। मरहबा मरहबा, तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकलकर, तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकलकर, चले तुम गले लगाना,
और हमें नहीं पता इसका खड़ा होना महबूब को ऐसा कबूल हो कि महबूब कहें इसे मदीने बुला लो। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, कुछ महफिलें ऐसी होती हैं जो वाकई कबूलियत वाली होती हैं। ये दीवाने जो खड़े हुए ना, हमें नहीं पता इनका क्या है, लेकिन हमें यकीन है कि इनके इश्क के बदले हमारा भी पार हो जाना है। ये आसान नहीं होता है। जी हाँ, ये आसान नहीं है जो ये खड़े हुए हैं। इन्होंने दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा और पूरी सोसाइटी पर पत्थर रखा और कहा सब जाओ कहीं और, मैं महबूब के कदमों में। मुझे तो समझ ही नहीं पड़ती, मैं महबूब के कदमों में, बस खलास। होता ना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, किसने कहा, ये किसने किया, मेराज के लिए कौन गया, ये ऐसे गए वैसे गए, किसने कहा, महबूब ने कहा। हाँ बस ठीक है, हमें तो कुछ नहीं समझ में आता, आका ने कहा ना, खलास। और कोई मेरे भाई अगर खड़े होना चाहते हो यार, अभी इस महफिल में खड़े हो जाओ यार। ये देखो माशाअल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। जितने खड़े हुए थे ना सारे खड़े हो जाएं, जितने पहले खड़े हुए थे अभी भी खड़े हो जाएं। और माशाअल्लाह मरहबा, क्या बात है मदीने की, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आज से इंशाअल्लाह नहीं कटेगी दाढ़ियां, आका की गुलामी में जिंदगी कटेगी इंशाअल्लाह। है बहुत बड़ी बात है, कितना हिम्मत करके रखे। इंशाअल्लाह देखना, अल्लाह ने चाहा तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी यार इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको आपका हामी और नासिर हो, और हकीकी मानों में हिम्मत रखिएगा, बस सब रास्ते इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। अल्लाह करीम। दाढ़ी रख करके रिटायर हो गया। दाढ़ी रखने के बाद हुस्न अलग होता है, क्योंकि ये असल में क्या है, कोई कहे दाढ़ी रखना है ऐसा है वैसा, हमको तो कुछ नहीं समझ में आता। महबूब ने रखा था ना, ऐसा था, ठीक है हम भी ऐसे रखेंगे बस। कोई कहे पागल हो गया, हाँ पागल है। कोई दीवाने, हाँ भाई मस्तान है हम, क्या बात है, मरहबा मरहबा मरहबा। जितने खड़े हुए सारे आ जाएं, सारों को तोहफा देते हैं इंशाअल्लाह। आ जाएं भाई, जल्दी जल्दी आ जाएं। तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी जब माशाअल्लाह। मुझे उम्मीद ये भी है कि कई मेरे भाई ऐसे होंगे ना जिन्होंने नियत की होगी वो खड़े नहीं हुए होंगे, मुझे उम्मीद है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, महबूब का गुलाम कैसा भी हो, अंदर से दिल उसका धड़कता ज़रूर है। जब कोई रसूल का नाम लेता है ना, उसका दिल मचलता ज़रूर है। कोई मदीने जा रहा हो ना, मदीने, हमारे यहाँ गरीब भी होता ना, गरीब, वो ये कभी नहीं कहता मैं मदीने नहीं जा सकता, वो कहता हम मदीने जाएंगे ज़रूर। क्योंकि उसको भरोसा पैसे पर होता ही नहीं है। भरोसा किस पर होता है उसको? महबूब बुलाएंगे। अच्छा, आशिकों का भी अंदाज अलग अलग है। किसी एक आशिक से किसी ने दुआ दी, किसी ने कि अल्लाह आपको मदीना दिखाए, उन्होंने कहा मैं मदीने कैसे जाऊंगा ना। किसी ने कहा भैया मदीने की दुआ मिल रही है आपको, आप मदीने नहीं जाना चाहते हो? ओ भाई मदीना ऐसी जगह है, मेरे गुनाहगार कदम में कैसे जाऊं। और एक आशिक ऐसा भी होता है कि जिसको कोई कहे मदीने जाना है, वो बिल्कुल जाना है, कब चलना है ये बताओ, कब चलना है ये बताओ। वो किसी ने कहा ना, मैनू शौक मदीने जावण दा, हुण दिल विच हसरत और
असल में क्या है पता है आपको, यहाँ से आप जैसे निकलोगे ना, हमारा दुश्मन शैतान गेट पर खड़ा होगा, यहाँ से सीख कर बहुत कुछ जा रहा है, कल ये करना है, सोशल मीडिया पे ये करना है, फला मूवी देखनी है। आपको क्या करना है पता है? आपको फौरन क्या कहना है? मैं गौस पाक का गुलाम हूं। इसकी हिम्मत कि कान पकड़ के हमें गाना सुनवा लेगा, गौस पाक के गुलाम है, जिसे देखकर गलियों से शैतान भाग जाया करते थे। किसके गुलाम है हम सब? आज से दार्जिलिंग वाले ना शैतान के खिलाफ जंग छेड़ दें। शैतान के खिलाफ जंग की आप डेफिनेशन को समझो। मैं ये नहीं कह रहा माशअल्लाह कि आप अपने सोसाइटी में जाकर दंगे करो, अस्तगफिरुल्लाह। इस्लाम इज द मैसेज ऑफ पीस। आपको जंग किससे करनी पता है? अपने अंदर छुपे हुए के साथ, उस शैतान के साथ जो आपको मूवी दिखवाना चाहता है, जो आपसे चोरियां करवाना चाहता है, दारू पिलवाना चाहता है, आपको उसके साथ जंग करनी है। जैसे मन में कोई गुनाह का इरादा बने तो क्या कहना है आपको? मैं गौस पाक का गुलाम हूं। क्या कहना है आपको? और एक मशवरा दूंगा मैं आपको कि जो मेरे भाई अब तक गौस पाक के सिलसिले में दाखिल नहीं हुए, किसी पीर साहब से मुरीद नहीं हुए ना, उनको मशवरा दूंगा कि जल्द से जल्द किसी पीर साहब से मुरीद हो जाएं। और एक मशवरा ये दूंगा कि मेरे पीर साहब जो हैं, क्योंकि मैं जाहिर है मुझे तो मोहब्बत अपने पीर साहब से, और किसी भी पीर जो सही पीर साहब हैं उनके साथ कोई इख्तिलाफ नहीं, ठीक है ना, उनके साथ कोई भी इख्तिलाफ हमारा नहीं है। जितने भी पीर साहिबान हैं, जितने भी घराने हैं जो कि सही एक जो हमारी डेफिनेशन है उसके अंदर फॉलो होते हैं और वो सही हैं, तो उनके साथ हमारी इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन मैं तो बात करूंगा अपने पीर साहब की ना, जिन्होंने लाखों लोगों को नमाजी बना दिया। अच्छा आप देखो, इतने सारे जो दाढ़ी रखने वाले हैं खड़े हो गए, मेरे पीर तो यहां है भी नहीं, फिर भी खड़े हुए ना। ये फैजान अत्तार है। मैं आया, आप लोग खड़े हुए थे, खड़े हो गए थे ना। हम में से कोई एक दूसरे का रिलेटिव नहीं है, लेकिन आप खड़े क्यों हुए थे पता है? उस इलियास कादरी के अदब में खड़े हुए थे कि ये इलियास कादरी का गुलाम आया हुआ है, तो ठीक है, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप भी उस पीर साहब से मुरीद हो जाएं। कैसा है मेरा पीर पता है? कि गाना गाने वालों को ऐसा बना दिया कि आलिम दीन भी है आज, और नाते ऐसी पढ़ते हैं कि लोग तरसते हैं। जुनैद शेख को तो सुना होगा ना, जाकर गूगल पे आप जो भी आप यूट्यूब चलाते हो, गूगल चलाते हो, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप जो चेक कीजिएगा जुनैद शेख के बारे में। गाना गाने वाला आदमी इलियास कादरी के दामन से ऐसा वाबस्ता हुआ है कि निगाहें नहीं उठती हैं। इलियास कादरी ने कितनों को सवारा है बताऊं मैं आपको? ये जितने बैठे हुए इन्हीं के फैजान से बैठे हुए। चोर डाकू आंधे नमाज़ी भंड जाने ले, चोर डाकू आंधे नमाज़ी भंड जाने ले, अरे आशिक लंदन पेरिस के हाजी भंड जाने ले, अरे मिठा मुर्शिद ने प्रोता धीरा सवार का मशवरा दूंगा कि आप सब किसी सही पीर साहब से मुरीद हो जाएं। और मशवरा यही मेरा होगा, आप अगर मुझसे मशवरा मांगे किससे हो जाऊं, मैं कहूँगा जिसने इस दौर में लाखों लोगों की ज़िंदगियां तब्दील कर दी, उनके दामन से वाबस्ता हो जाएं। गौस पाक के सिलसिले में अमीर अहले सुन्नत शेख इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया ये मुरीद करते हैं, उनके सिलसिले से वाबस्ता हो जाएं। अब आप कहेंगे भाई पीर साहब का तो सामने होना ज़रूरी है, हाथ में हाथ देकर बैत होना है, तो आला हज़रत की तालीम को सामने रखें। आला हज़रत ने लिखा है कि अगर आपके पीर उस शहर में या उस मुल्क में नहीं रहते जहाँ आप रहते हैं और मुरीद होना चाहते हैं, तो उन्हें इत्तला कर दी जाए बज़रिए ख़त। उस टाइम पे ख़त चलते थे, आज मेल्स चलते हैं, आज फॉर्म्स चलते हैं, आज कॉल चलती है, व्हाट्सएप कॉल चलती है। तो अगर जो मेरे भाई मुरीद होना चाहते हैं,
मैं उनको मशवरा दूंगा वो क्या करें, आपके यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं दावत इस्लामी वाले, इनको अपना नाम और नंबर लिखवा दें। ये बाकायदा आपका फॉर्म पहुँचा दिया जाएगा ताकि आपको उस सिलसिले में बैत कर लिया जाए। और यहाँ तक नहीं, आप अपना एड्रेस दीजिए, इंशाल्लाह आपके एड्रेस पर अमीर सुन्नत का मखतूब शजरा आलिया कादरिया के साथ में आपको भेजा जाएगा इंशाल्लाह। अगर किसी को मुरीद होना हो तो बाहर एक इस्लामी भाई टेबल पे बैठे हुए हैं, उनको अपना नाम वगैरह लिखा दें और इंशाल्लाह आप मुरीद हो जाएं। मशवरा दूंगा, आप मुरीद हो जाएंगे ना तो खुद ही आपको देखिएगा। देखें, गुनाह बतकाज़े बशरियत इंसान से होते हैं, लेकिन जब बंदा मुरीद होता है ना तो उसको एक फील आती है गलत हो गया। तो नियत कर लें कि इंशाल्लाह किसी न किसी पीर साहब से मुरीद हो जाएंगे। और इज्तिमा यहाँ कहाँ होता है? हफ्ता इज्तिमा होता है कहीं फैज़ान मदीना, आप लोग जानते होंगे, मुझे नहीं पता, ये बताएंगे आपको कहाँ पर है। मदरसा फैज़ान मदीना बोलते हैं ना उसको, मदरसा फैज़ान मदीना। तो वहाँ पर आपको हर जुमेरात को मगरिब की नमाज